Introduction to light and optics. Optics is a branch of physics that deals with study of light and its interaction with different materials. Light is an electromagnetic wave. क्या है? Electromagnetic wave है that travels in a straight line and does not require a medium for propagation. कोई मीडियम नहीं चाहिए इलेक्ट्रिक को, मतलब सॉरी लाइट को. लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और कोई मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेशन के लिए. इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन विजन एंड वेरियस ऑप्टिकल फिनोमिना. ठीक. नेचर क्या है? लाइट एग्जिबिट ए डुअल नेचर है. पार्टिकल नेचर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कि मतलब लाइट पार्टिकल है. प्रपोज्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1905. किन्होंने प्रपोज किया था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को? अल्बर्ट आइंस्टीन ने. थ्रू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट. ठीक. लाइट कंसिस्ट ए डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन्स. लाइट क्या लेके चलती है? एक डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट. उनको क्या कहा जाता है? फोटोन. लाइट एक्सप्लेन फिनोमिना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कॉम्पटन इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन. मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन. वेव नेचर, वेव थ्योरी ऑफ नेचर. इसको किसने दिया? क्रिश्चियन हेगेंस 1678 में. थ्रू द हेगेंस प्रिंसिपल लाइट प्रोपोगेट एज ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक्सप्लेन, इससे क्या एक्सप्लेन होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस. ठीक. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस, ये वेव नेचर है. और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, कॉम्पटन इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या है? पार्टिकल नेचर है. ये आइंस्टीन ने दिया और बाकी वेव नेचर क्रिश्चियन हेगेंस ने. Electromagnetic spectrum and light. Light is part of electromagnetic spectrum lying between infrared and ultraviolet. किसके बीच में है ये? इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के. वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 390 नैनोमीटर टू 7800 एंगस्ट्रॉम, 780 नैनोमीटर. रेड लाइट का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर. लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर एनर्जी लो है. वायलेट 400 नैनोमीटर, शॉर्टर वेवलेंथ, हाइयर एनर्जी. ठीक. स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम. मतलब वैक्यूम में सबसे ज़्यादा रहता है और जैसे जैसे मीडियम डेंस होता जाता है वैसे वैसे इस लाइट की स्पीड क्या होती है? कम होती जाती है. लाइट स्लोज डाउन व्हेन ट्रेवलिंग थ्रू ए डेंसर मीडियम ड्यू टू इंक्रीज्ड इंटरेक्शन विद आइटम्स. द रिडक्शन इन स्पीड लीड्स टू फिनोमिना लाइक रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन. और यही जो रिडक्शन ऑफ स्पीड है उसी की वजह से रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन होता है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको पता नहीं क्या कहा जाता है. और एन कहें या न्यू, पता नहीं क्या कहा जाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम. मतलब जो स्पीड है उस वैक्यूम की और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब वैक्यूम की स्पीड और उस मीडियम की स्पीड, जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में और बाई द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो वही क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वैल्यूज इन कॉमन मटेरियल, वाटर का 1.33 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ग्लास का 1.50 है. डायमंड का 2.42 है. हाईएस्ट नेचुरल ऑप्टिकल डेंसिटी. ठीक. की प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द मोर द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. मतलब जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतना ही लाइट बेंड होगी नॉर्मल की तरफ. लाइट ऑलवेज ट्रेवल फास्टर इन रेयर मीडियम लाइक एयर एंड स्लोअर इन डेंसर मीडियम लाइक ग्लास, वाटर, ग्लास और डायमंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ कॉजिंग डिस्पर्सन एंड टेम्परेचर. मतलब किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रहे. टाइप्स ऑफ वेव. रेडियो वेव्स, ये 1 मिलीमीटर से कम होते हैं. किसके लिए इस्तेमाल होता है? कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए. वेवलेंथ रेंज
माइक्रोवेव का 1 mm से लेके 1 सेंटीमीटर तक। रडार और कुकिंग में इस्तेमाल होता है माइक्रोवेव्स। इंफ्रारेड 780 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर, ये नाइट विजन रिमोट कंट्रोल्स के लिए। इंफ्रारेड विजिबल लाइट 390 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, विजन और फोटोग्राफी के लिए विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, स्टेरिलाइजेशन और टैनिंग में यूज़ होता है अल्ट्रावायलेट। एक्सरे 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, मेडिकल इमेजिंग में। गामा रेज 0.01 नैनोमीटर से अधिक होता है, कैंसर ट्रीटमेंट और न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस्तेमाल होता है गामा रेज। स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड डिक्रीजर इन डेंसर मीडियम। वैक्यूम में 3 × 10⁸ मैक्सिमम होता है, वाटर में 2.25 × 10⁸, ग्लास में 2 × 10⁸, डायमंड में 1.25 × 10⁸, यहाँ मिनिमम होता है। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल डेंसिटी। Reflection of light. Light bounce back when it strikes a reflective surface governed by the laws of reflection. The incident ray, the reflected ray and the normal lie in the same place. जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, ये नॉर्मल है, ठीक, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, मान लीजिए यहाँ से आया तो यहाँ से, मतलब ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखिए, मान लीजिए लाइट बेंड्स व्हेन इट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट बेंड्स व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन स्पीड, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, मतलब इसमें लाइट, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही है, इसमें प्रवेश की तो स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी, तो ये क्या करेगी, अब ये ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। इसका इस्तेमाल लीड्स टू मिराजेस, अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर एंड लेंस फंक्शनिंग। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक और है, ये डेंसर मीडियम है, मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये क्या है, मतलब लाइट मीडियम है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट लाइट आई तो ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या होगा, ये और वो हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो रहा था, नॉर्मल रे की तरफ आ रही थी, लेकिन डेंसर रे से जब लाइट मतलब हल्के फुल्के एयर में जा रही है तो मान लीजिए, तो वो क्या होगा, ये जो नॉर्मल रे है उससे क्या होगा, दूर जाएगी। ठीक, ऑप्टिकल डेंसिटी, हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स लाइट ट्रेवल स्लोअर, जैसे डायमंड में। तो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कि हाइयर ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स लाइट ट्रेवल स्लोअर, स्पीड बताता है। लोवेस्ट डेंसिटी वैक्यूम में, लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वैक्यूम में 1 होता है, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी डायमंड में 2.42 होता है। ठीक, वैक्यूम को ही मानक माना जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स इन डेली लाइफ एंड साइंसेज, लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कैमराज, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। कॉन्केव लेंसेज, ग्लासेस यूज फॉर मायोपिया, नियर साइटेडनेस। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ट्रांसमिट डाटा वाया लाइट सिग्नल्स। बैकबोन ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट एंड मेडिकल इंडोस्कोपी। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, स्ट्रोस्कोपी एंड एस्ट्रोनॉमी यूज टू एनालाइज स्टार कंपोजिशन, ब्लैक होल एंड प्लानिटरी स्पेक्ट्रोस्कोपी and planetary atmosphere. Hubble Space Telescope and James Webb Telescope use optical principles for space exploration. Medical imaging, X-ray and lasers. X-ray imaging for detecting fracture and diseases. Laser surgeries for precision operation, जैसे LASIK, cancer treatment. Military and defense technology, night vision goggles. Use infrared ऑप्टिक्स, क्या इंफ्रारेड ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम रिलाई ऑन ऑप्टिकल सेंसर्स। ठीक, साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने क्या, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट इन्होंने दिया, और इन्होंने वो फोटोन वोटोन वाला पार्टिकल नेचर भी बताया। क्रिश्चियन हिगिंस प्रपोज्ड वेव थ्योरी ऑफ लाइट,
जेम्स क्लर्क मैक्सवेल यूनिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी प्रूविंग लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैक्सवेल ने बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेन न्यूटन ने आइंस्टीन ने एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोवाइडिंग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी। ठीक। सीवी रमन डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैक्स प्लैंक इंट्रोड्यूस्ड क्वांटम थ्योरी लीडिंग टू मॉडर्न ऑप्टिक्स। आइजैक न्यूटन ने क्या कहा था? कार्पोस्कुलर थ्योरी क्या है कि लाइट इज कंपोज्ड ऑफ टिनी डिस्क्रीट पार्टिकल्स कॉल्ड कार्पोस्कल्स दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये बताता था कि ये जो लाइट है वो वेव नहीं है, ठीक, लेकिन हगिंस ने उसको बाद में प्रूव किया। ठीक। अब देखिए क्वांटम थ्योरी, इंट्रोड्यूस्ड क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या है कि ये मतलब एक्सप्लेन करता है फिनोमिना की एक्सप्लेन फिनोमिना अकरिंग एट एन एटॉमिक और इवन स्मॉलर स्केल। मतलब एकदम स्मॉलर स्केल पे क्या हो रहा है वो बताता है। जैसे द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल वेयर पार्टिकल एग्जिबिट बोथ वेव एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज। द एनर्जी कम्स इन डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड क्वांटा। मैक्स प्लैंक ने इसको दिया था। ठीक। मैक्स प्लैंक ने दिया, सीवी रमन ने रमन इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक, न्यूटन ने कार्पोस्कुलर थ्योरी, हगिंस ने वेव थ्योरी, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया। ठीक। हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑप्टिक्स, इंपॉर्टेंट डेट्स इन ऑप्टिक्स रिसर्च। 1678 में हिगिंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। 1865 में मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट दी। प्लैंक ने 1900 में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक। 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया इन्होंने और मतलब योगदान दिया क्वांटम मैकेनिक्स में। 1928 में सीवी रमन डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट और नोबेल प्राइज मिला 1930 में इनको। अब देखा जाए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना वेयर लाइट बेंड्स when it passes from one transparent medium to another. This occurs due to change in speed of light in different mediums. Refraction is responsible for various natural and optical effects including apparent bending of objects in water, mirages and twinkling of stars. ठीक, उसकी जिम्मेदार कौन होता है? अपना रिफ्रैक्शन होता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन ए होमोजीनियस मीडियम, ए मीडियम विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक। हेट्रोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज ना हो। When light moves from one transparent medium to another, its speed changes, causing it to deviate from its original path. इसकी वजह से क्या होता है? जब स्पीड उसकी बदलती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होता है? डेविएट होता है। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। लाइट दैट ट्रेवल्स इन द फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। देखिए ये है, मान लीजिए ये सरफेस है, ये नॉर्मल है, मान लीजिए ये एक 90 डिग्री बना दिया जाए। जो ये रे आ रही है ये इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। वाइल द लाइट दैट इंटर्स द सेकेंड मीडियम, अब जैसे मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है तो ये इस जिस मीडियम में ये अंदर जा रही है, घुस रही है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। द पॉइंट वेयर द लाइट रे मीट्स द सरफेस बिटवीन द टू मीडियम इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जहाँ मीट कर रही है, जहाँ ये दोनों मतलब घुसने से पहले का जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल और इंसिडेंट जहाँ मिल रही है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक। इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू डिफरेंट मीडियम। ये जो बाउंड्री को टच कर रहा है उसे क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट दैट बेंड्स एंड ट्रेवल्स इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये जो दूसरे मीडियम में आ रही है उसे क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल लाइन एंड इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो लाइन है इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑन द सरफेस बिटवीन टू मीडियम। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड ये जो है एंड नॉर्मल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ क्या है? रिफ्रैक्शन फॉलोज टू फंडामेंटल लॉज। पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, द नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब ये देखिए, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन पे वो हैं। सेकेंड लॉ, स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। देखिए ये कांस्टेंट रहेगा साइन आई बाई साइन आर। ठीक, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं बिहेवियर ऑफ लाइट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। लाइट मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर। अब देखिए, रेयर मीडियम से जब डेंसर जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है, अरे सॉरी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक नॉर्मल है, ये इंसिडेंस रे आई, अब ये क्या है? डेंसर मीडियम है, तो ये किधर नॉर्मल लाइट की तरफ क्या होगी? झुकेगी, अगर ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ठीक, अब देखिए क्यों? एयर टू वाटर, मान लीजिए ये एयर है, ये वाटर है या ग्लास है। ठीक, लाइट स्लोज डाउन एंड बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब लाइट जो है स्लो होगी और वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी। व्हेन ए पेंसिल इज पार्शियली डिप्ड इन वाटर इट अपीयर्स बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। इस वजह से जब पेंसिल हम लोग ऐसे मतलब पानी में डालते हैं तो वो किधर झुका हुआ दिखाई देता है? नॉर्मल, मतलब पास दिखाई देता है। ठीक, अब लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, अगर मान लीजिए ये कोई है, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ठीक, और ये रेयर मीडियम है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये जो होगा वो नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक, ये जो लाइट है, क्योंकि ये यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट कम है और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, वाटर टू एयर या ग्लास टू एयर, तो लाइट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे ए कॉइन इन ए पॉट ऑफ वाटर अपीयर्स रेज्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम एबोव। जैसे जब हम लोग देखते हैं कोई सिक्का किसी गमले वमले में या किसी में भी रखें तो वो पास दिखता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू या एन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जैसे मान लीजिए कोई स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम और जो उस मीडियम में है उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक, हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोअर लाइट स्पीड, मतलब जितना अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उतनी स्लो क्या रहेगी? लाइट रहेगी, और स्पीड की लाइट रहेगी और उतना ही ज़्यादा बेंड करेगा। ठीक, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फास्टर लाइट स्पीड और लेस बेंडिंग। वैक्यूम में 1 है मान लीजिए, एयर में 1.0003, वाटर में 1.33, ग्लास में 1.50, डायमंड में 2.42, हाईएस्ट नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक, ऑप्टिकल डेंसिटी भी जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ही स्पीड, लाइट की स्पीड कम रहेगी और बेंड भी उतना ही ज़्यादा रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन डेली लाइफ, बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेट स्टिक और स्पून अपीयर्स बेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। कोई पेंसिल या स्पून हम लोग जब पानी में डालते हैं तो वो झुका हुआ दिखता है हम लोगों को अपनी तरफ। रीजन, लाइट कमिंग फ्रॉम स्टिक इनसाइड द वाटर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इंटरिंग द एयर क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ बेंडिंग। मतलब जब पानी से बाहर आ रही होती है लाइट तो वो क्या होता है? नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा दूर भागता है, तो इस वजह से हमको क्या लगता है कि जो चम्मच है वो टेढ़ा है, वो थोड़ा सा मतलब वो नॉर्मल लाइन से दूर लगेगा हम लोगों को। ठीक, अपेरेंट डेप्थ ऑफ वाटर, ऑब्जर्वेशन, ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ ए पूल अपीयर्स क्लोजर टू द सरफेस देन इट एक्चुअली इज। सिक्का हम लोगों को नज़दीक लगेगा जबकि वो नज़दीक नहीं रहता। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट द वाटर एयर बाउंड्री कॉजेज द कॉइन टू अपीयर एट ए सैलोअर डेप्थ। जितना वो डेप्थ है उससे
कम डेप्थ में हम लोग को दिखाई देता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल इन द नाइट स्काई। रीज़न क्या है? लाइट फ्रॉम द स्टार पासिस थ्रू ए डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर विथ वेराइंग डेंसिटी causing continuous reflection and changes in brightness। ठीक। mirage in desert, a pool of water appears in distance on a hot road or desert। a pool of water appears in distance on a hot road or desert। ठीक। ये इसमें क्या होता है, मतलब एक लगता है कि पानी है कहीं दूर पे, ठीक, या मतलब हॉट रोड या डिजर्ट में, ये मिराज होता है। इसमें क्या होता है, लाइट बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन इन द लेयर्स ऑफ एयर विद डिफरेंट टेम्परेचर क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ वाटर। मतलब अलग अलग टेम्परेचर, चूँकि डिजर्ट है, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से बेंड कर रही हैं लाइट्स, ठीक, एयर कहीं मोटी पतली हो रही है, उसकी वजह से हमको लगता है एक मिराज बन जाता है, तो वहाँ लगता है कि पानी है या ऐसे कुछ है। ठीक। एडवांस्ड ऑप्टिकल इफेक्ट ड्यू टू रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। when light passes from a denser medium to rarer medium at high angle, जब लाइट पास करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एट हाई एंगल, इट डज नॉट रिफ्रैक्ट बट इंस्टेड गेट्स कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक। वो रिफ्रैक्ट नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इनसाइड ए डेंसर मीडियम, मतलब ऐसे वो हुआ फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक। तो वो क्या हुआ, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक। क्रिटिकल एंगल, द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अक्वर्स। जो सबसे मिनिमम एंगल है, जैसे इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस जैसे मान लीजिए ये है इंसिडेंस आई, और जो सबसे मिनिमम एंगल है रिफ्रैक्शन का या इन रिफ्लेक्शन का, उसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। एप्लीकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में यूज्ड इन हाई स्पीड इंटरनेट एंड मेडिकल इंडोस्कोपी। ठीक। डायमंड स्पार्कल ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप एंड बाइनाकुलर्स में भी यही मामला है। ठीक। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, सन अपीयर्स बिफोर एक्चुअल सनराइज, मतलब जो सन है वो एक्चुअल सनराइज के पहले ही हम लोग को दिख जाता है, एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। लूमिंग इफेक्ट, द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द हॉरिजॉन अपीयर रेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट, मतलब हम लोग को सूरज पहले दिख जाता है और सनसेट हो रहा है वो भी हम लोग को लेट तक दिखता है। द सन इज विजिबल इवन व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजन। अब देखते हैं एप्लीकेशन, लेंसेज ऑफ ग्लासेस, करेक्टिंग विजन मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया, कैमरा लेंसेज फोकसिंग लाइट फॉर क्लियरिंग इमेजेस, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप मैग्निफिकेशन एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन, ऑप्टिकल फाइबर्स हाई स्पीड इंटरनल एंड endoscopy, prism splitting light into spectrum dispersion, historical contribution to optics and refraction। विल ब्रॉड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉ इन्होंने दिया कि इंसिडेंस रिफ्रैक्शन और नॉर्मल लाइट सेम रहेगा, और सिन आई बाई सिन आर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, एन रहेगा। आइजैक न्यूटन एक्सप्लेन्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट 1666 में। क्रिश्चियन हगिंस ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी। जॉन केपलर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इन ऑप्टिक्स, जॉन केपलर ने दिया। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सीवी रमन इफेक्ट स्कैटरिंग लाइट 1928 में। केपलर ने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन ऑप्टिक्स, केपलर लॉ। प्लैनेट के बारे में भी केपलर ने वो किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्रिज्म, क्या है मामला, refraction of light in prism, a prism is a homogeneous transparent medium with two plane surfaces inclined at an acute angle 60 डिग्री वाला मामला होता है। it is completely made of glass or acrylic, ग्लास या आर्काइलिक से बना होता है, and used in optics for bending and dispersing light। working of a prism, when light enters a prism it undergoes two refraction, दो रिफ्रैक्शन में हो जाता है। ठीक। अच्छा, जो ये एक्यूट एंगल होता है वो मतलब वो अरे 30, 45 या 60 इस तरीके का होता है, 90 डिग्री से कम वाला मामला होता है। ठीक।
ठीक, तो मान लीजिए व्हेन लाइट इंटर्स ए प्रिज्म इट अंडरगोज टू फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन में जाता है। एट द सरफेस पी क्यू, ये इस सरफेस पे पी क्यू द लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहा है ये। ठीक, एज इट मूव्स फ्रॉम एयर, मतलब रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है, ग्लास मीडियम में, तो कहाँ नॉर्मल की तरफ मूव कर रहा है वो। ठीक, एज मूव फ्रॉम एयर रेयर मीडियम टू ग्लास। अब फिर ये देखा जाए, ये बी सी है, मान लीजिए द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट मूव्स। अब देखिए ये ग्लास से क्या होगा, जब बाहर निकल रहा है तो ये क्या बेंड कर रहा है बाहर। ठीक, फ्रॉम ग्लास टू रेयर मीडियम, द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट मेकिंग द इमर्जेंट रे ए बी सी डी, ये ए बी सी डी जो है शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिनल इंसिडेंट डायरेक्शन। अब ये क्या हो रहा है, ओरिजिनल ये इधर जाना था लेकिन ये डायरेक्शन शिफ्ट कर लिया। ठीक, की टर्म्स इन प्रिज्म रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, ये क्या है, ए बी, ये इंसिडेंट, द इनकमिंग लाइट रेज स्ट्राइकिंग द प्रिज्म सरफेस। रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है, ये बी सी जो अंदर है। द लाइट रे इनसाइड द प्रिज्म दैट बेंड्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इमर्जेंट रे कौन है, ये सी डी जो बाहर निकल गई। द लाइट रे कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ प्रिज्म डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन द टोटल एंगल बाई विच लाइट इज शिफ्टेड आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म, मतलब ये यहाँ से जो डेविएशन हुआ है उसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है प्रिज्म का, यूज इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्पेक्ट्रोमीटर्स एंड पेरिस्कोप, यूज्ड इन बाइनोकुलर्स एंड टेलीस्कोप फॉर इमेज करेक्शन। बाइनोकुलर और टेलीस्कोप में इमेज करेक्शन के लिए ऑप्टिकल, स्पेक्ट्रोमीटर और पेरिस्कोप, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म इन कैमराज एंड प्रोजेक्टर्स, कैमराज एंड प्रोजेक्टर्स में भी लगा होता है। ठीक है, तो अभी यहीं तक हम लोग करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे। थैंक यू, बाय बाय।